नमस्कार, आप द फॉलो अप देख रहे हैं। मेरा नाम सूरज है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं और आप आसपास जो भीड़ देख रहे हैं वो उन कंप्यूटर टीचर्स की है जो बेरोजगार हो चुके हैं। इन्हें 4 अप्रैल 2022 से करीब 4000 कंप्यूटर टीचर्स जो झारखंड के अलग अलग स्कूलों में कार्यरत थे वो लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये लोग कई बार शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं और वहाँ से ये आश्वासन मिला था कि इनकी नौकरी नहीं दी जाएगी जब तक वो हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 4 अप्रैल के बाद एक झटके में 4000 से ज़्यादा कंप्यूटर टीचर्स बेरोजगार हो गए। ऐसे में इन्होंने एक महाधिवेशन बुलाया जहां पर ये अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे हैं और यहां पर मानवाधिकार एवं अपराध ब्यूरो के अध्यक्ष हैं रणधीर सर। तो सर, आप आज जब आए इन कंप्यूटर टीचर्स से बातचीत करने के लिए, क्या आपको समझ में आया? पहले देखिए, हमारे इनकी मामले जो हैं काफ़ी दिनों पहले मेरे संज्ञान में आई थी और हमसे जितना हो पाया था हमने इस मुद्दे को पहले उठाया भी था। चूँकि इनके मानवाधिकार उल्लंघन का भी मामला था, मैंने माननीय आयोग को भी इस पर सूचना दी थी, राज्य सरकार को भी मैंने अवगत कराया था इस मामले को पूरा। लेकिन अगर कहीं स्थिति जस की तस बनी हुई तो कहीं ना कहीं से विचारणीय है और इस पर एक कहीं ना कहीं से सबको सोचने की भी ज़रूरत है। इनके द्वारा जो मांगे हैं वो पूरी जायज़ हैं और राज्य सरकार को पूर्ण रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने अपने वक्तव्य में भी यही दो बातें भी मैंने चर्चा किया था कि इनको जो कंपनी के माध्यम से जो रखा गया है, बंगाल गवर्नमेंट ने उनको अपने गवर्नमेंट के अंदर अंडरटेकिंग कर लिया, तो झारखंड को भी पहल करते हुए इनको अपने गवर्नमेंट में अंडरटेक करनी चाहिए। और दूसरी, इन लोगों की जो पैरा टीचर के अनुसार से जो हो, आप अपना मापदंड तय कर लीजिए। मैं उस पर सवाल नहीं उठाऊंगा कि भाई आप सबको कर दीजिए, मापदंड तय कर लीजिए। आप मापदंड तय करके इनको आप 60 साल की सेवा देने का कार्य करें, सरकार के द्वारा उसकी करना चाहिए। क्योंकि अगर कहीं गवर्नमेंट के अंदर आएंगे तो इनका जो वायलेशंस हो रहा है, जो कंपनियों के द्वारा वायलेशंस हो रहा है, एक अभी महिला थी वो रो रही थी, एक टीचर थी, कोई बोल रहे हैं हमें झाड़ू भी लगाना पड़ता है। तो भाई आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर क्या आप बेहतर व्यापक सुधार की बात करते हैं तो इनके अधिकारों की भी रक्षा करनी पड़ेगी और इनको भी सम्मान करना पड़ेगा। रणधीर जी, एक बहुत अहम सवाल जो है कि अब की जो सरकार है वो जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उनको पूर्ववर्ती सरकार का पाप बताती है। पूर्ववर्ती सरकार ने जब इनको नियुक्त किया तब वो कहते हैं कि वो उसको उपलब्धि के तौर पर लेते हैं कि हमने रोजगार दिया। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जो टीचर्स हैं जब ये ज्वाइन कर रहे थे इनको पता था कि कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन कर रहे हैं, कंपनी के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं, तो अब किस आधार पर सड़कों पर हैं। ये तीनों जो कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, आपको क्या लगता है? ये देखिए, अगर कहीं उस समय नियुक्तियां हुई हैं, ये तो ब्यूरोक्रेसी और सरकार के लेवल की चीज़ें, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मेरी टिप्पणी ये रहेगी कि अगर किसी ने, सरकार ने ही तो किया था उसको, और आप भी अब सरकार में बैठे हुए भाई, तो आप सरकार का अपना कर्तव्य को निर्वहन करिए। आप एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करिए। अगर आप ये तो आपके ही जनता है और एक सरकार का कर्तव्य होता है कि जनता के लिए, ठीक है। तो आप इसको अपना समस्या समझ करके, आप अपने राज्य की समस्या समझ करके इसका निष्पादन करिए। पुरानी गलतियां क्या हुई उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की और अभी के उसको किस तरीके से सुधार किया जाए इस पर चर्चा करने की जरूरत है और सरकार को इस पर विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए। आज का जो महाधिवेशन था, क्या बातचीत हुई? इनकी शिकायतें और आपका जो आश्वासन या सुझाव है क्या रहा? हमारी अपनी लिमिटेशंस है और हम अपनी जितनी लिमिटेशंस में जितना हमसे हो पाएगा, मैं अगस्त में मैं इस मुद्दे को पूरे मुख्यमंत्री महोदय से, मैं इसकी पूरी और महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मैं पूरी इस मामले को लेकर के, और दूसरी चीज़ है कि इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड ये प्रोजेक्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि माननीय केंद्रीय मंत्री को भी इसकी पूरी अवगत कराऊंगा इस पूरी घटनाक्रम से कि इस प्रकार से झारखंड में ये सारी सिचुएशंस हो रही है। ना झारखंड में सिर्फ नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार की है। सिर्फ बंगाल को छोड़ दें तो बंगाल का तो गवर्नमेंट हो गया तो उसमें समस्या नहीं है, लेकिन इस पर सरकार को विशेष रूप से पहल करनी चाहिए। अगर केंद्र को भी और राज्य को भी, दोनों को पहल करनी चाहिए। नारा जो है वो डिजिटल इंडिया बनाने का है। स्कूलों के आधुनिकीकरण की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि हम आधुनिक शिक्षा के मतलब हम कोई समझौता ही नहीं करेंगे, और वैसे में 4000 कंप्यूटर टीचर्स एक झटके में बेरोजगार हो जाते हैं। तो जो बुनियादी चीज़ें हैं वही नहीं है, तो कैसे दावे हैं? यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा था कि जब आप डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हो तो ग्राम स्तर पर डिजिटल इंडिया कौन बनाएंगे? ग्राम स्तर पे तो शिक्षा का सबसे जो निचला पायदान है वो स्कूल ही है और स्कूल में ये लोग कार्यरत हैं। तो अगर डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को अगर साकार आपको करना है तो इन सभी को आपको सम्मान करना ही होगा, और नहीं तो फिर टीचर्स आएंगे जाएंगे और आप एक साल में निकालते चले जाएंगे, तो फिर भाई जो 35 साल के हो गए, 42 साल हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे फिर? ये तो सरकार का कर्तव्य है, आपको ध्यान देने की जरूरत है और ये उनका मूलभूत अधिकार भी है।
इनके अधिकारों का संरक्षण सरकार को कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ेगी, या तो फिर न्यायालय के माध्यम से होगा, लेकिन ये होगी, संरक्षित होना चाहिए। कहा अगस्त में कोई आपने डेडलाइन तय किया है कि आपका मैं अगस्त में 5 अगस्त के बाद, 5 अगस्त तक मेरी व्यवस्था, 5 अगस्त के बाद मैं इनके टीम के साथ में एक बार बैठ करके मैं पहले भी मैं इनको सहयोग किया हूँ, आज भी सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। 5 के बाद मैं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री तीनों को मैं इस मामले पर अवगत कराऊंगा। और तीसरी चीज़ है, जो इनके साथ जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इसके लिए मैं माननीय मानवाधिकार आयोग को पूर्ण रूपेण पूरी मतलब इनकी एक डिटेल करके मैं इनको इस मुद्दे को एक बड़े स्थल पर, बड़े मंच पर उठाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। तो ये थे मानवाधिकार एवं राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप वर्मा, और ये आज एक महाधिवेशन में पहुंचे थे जहां पर जो शिक्षक हैं, कंप्यूटर शिक्षक जो बेरोजगार हो गए हैं, उनकी समस्याएं सुनने समझने के लिए पहुंचे थे। और उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के बाद वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, मानवाधिकार आयोग में भी इस मामले को उठाएंगे कि अगर आप डिजिटल इंडिया बनाने का दावा कर रहे हैं तो कंप्यूटर टीचर्स के बिना डिजिटल इंडिया नहीं बन सकता जब तक ग्रामीण स्तर पर स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं होंगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, सहयोगी नूतन के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in